पतंजलि ऋषिकुल प्रयागराज के शैक्षिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कक्षा 2 विषय हिंदी साहित्य पाठ 10 भालू का घर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की कक्षा में हम लोग जिस पाठ को पढ़ने और समझने वाले हैं, आप जानते हैं उसका क्या नाम है? वेरी गुड, हम सबका प्यारा भालू, जिसका एक घर बना था और उस घर को देखने बहुत सारे उसके फ्रेंड आए थे। उसका प्रिय भोजन शहद भी होता है। तो आइए उसकी स्टोरी को फिर से एक बार देखें, समझें और उससे जो शिक्षा मिलती है उसे हम लोग समझने का प्रयास करें। एक था भालू। हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता था। बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार भालू ने सोचा, क्यों ना अपना एक घर बना लूं, जंगल का सबसे अच्छा घर। भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया। वह घर सचमुच बहुत ही सुंदर था। उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। भालू रोज जानवरों को बुला बुला कर अपना घर दिखाता। सबसे पहले उसका घर देखने के लिए उसके कई भालू दोस्त आए। सबने कहा, वाह भालू भाई, तुम्हारा कितना सुंदर घर है। काश हमारा भी ऐसा घर होता। दूसरे दिन भालू ने गिलहरियों को और तीसरे दिन खरगोशों को बुलाया। वे आकर उसके घर के कोने कोने में दौड़े और सबके मुंह से निकला, तुम्हारा घर कितना बड़ा है भालू। चौथे दिन भालू ने बंदर को बुलाया। बंदर को वह घर इतना पसंद आया कि वह खंबे पर ही चढ़कर सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा। पांचवें दिन मुर्गियों का एक झुंड आया। मुर्गियां पूरे घर में कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए घूमी। उन्होंने भालू के घर की तारीफ की और कहा, ऐसा घर तो हमने कभी भी नहीं देखा है। एक दिन लोमड़ी उसके घर आई। भालू ने तो उसे नहीं बुलाया था। लोमड़ी खुद ही चलकर उसके घर आई थी। भालू ने प्यार से उसे अपने घर पर बैठाया। लोमड़ी को उसका घर देख अच्छा नहीं लगा। उसे मन ही मन बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। तब लोमड़ी ने कहा कि जरा हाथी को बुलाकर अपना घर दिखाओ। भला ये मुर्गी और खरगोश क्या जाने घर कैसा होता है। लोमड़ी की बात सुनकर एक दिन भालू ने हाथी को अपने घर दावत पर बुलाया। हाथी का शरीर तो बहुत ही बड़ा था। उसे घर में घुसने में भी काफी तकलीफ हुई। पहले उसने अपना सूंड घुसाया, फिर पैर घुसाया और फिर अपना पूरा शरीर ही घुसा दिया। अब भालू के घर पर बैठने की जगह तक नहीं थी। भालू और हाथी दोनों उस घर में फंसे हुए थे। हाथी ने भालू से कहा कि मैं अब बाहर निकलता हूँ। भालू ने कहा, यही ठीक होगा। हाथी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी उसने पूरे जोर से अपने शरीर को झटका दिया और बाहर निकलने की कोशिश किया। तब उसका घर टूट गया और हाथी के पीठ पर उसका घर छाते की तरह अटक गया। तभी हाथी ने शर्माकर भालू से कहा, देखो भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ही मुझे अपने घर में बुलाया था। भालू बेचारा अपनी मूर्खता पर बड़ा शर्मिंदा हुआ और हाथी उसका घर लेकर चलता बना। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी के भी बातों पर हमें आना नहीं चाहिए। हमें अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए।